साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 के बारे में। साथियों, आपको पता है झारखंड में नई वैकेंसी आ रही है जो कि 2404 पदों पर थी, लेकिन सरकार ने पदों का पुनर्गठन किया, रिस्ट्रक्चरिंग किया है, जिसके माध्यम से पदों की संख्या 3000 प्लस हो गई है ना। हो सकता है ये 3500-3500 के लगभग पहुंच जाए, लेकिन 3000 से ऊपर तो होना ही है, ये क्लियर हो गया है। और आपको पता है जेट रिजल्ट के तुरंत बाद ये भर्ती आने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट में बाकायदा सरकार ने एफिडेविट दिया है। अब हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे, आखिर रिजल्ट आ जाएगा जेट का, जो बच्चे जेट पास हो जाएंगे आखिर उनका चयन कैसे होगा, आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका है। झारखंड जैसे स्टेट में, अगर छोटा सा स्टेट है, 3000 प्लस वैकेंसी आती है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसको मानी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले सभी अपडेट को देखते हैं। अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, परिणाम का इंतज़ार। किसका? जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो गया है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आयोग का स्पष्ट रुख है, आयोग यानी सरकार कह सकते हैं, आयुक्त ने सरकार का स्पष्ट रुख है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विस्तृत विज्ञापन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट में यहाँ जो केस किया गया था, उसमें हाईकोर्ट में जवाब दिया था। यहाँ पर उस समय जेपीएससी था, तो जेपीएससी ने जवाब दिया। उस समय जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को देख रही थी, तो जेपीएससी ने जवाब दिया था और सरकार ने भी जवाब दिया था। वो भी क्या, लिखित है ना, लिखित जवाब दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जेट रिजल्ट के आधार पर ही होगी, ताकि राज्य के योग्य एवं पात्र उम्मीदवारों को इसमें शामिल होने का मौका मिले। यानी रिजल्ट के बाद हम लोग विज्ञापन जारी करेंगे, ऐसा कहा था। और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि सरकार भी एक्शन मोड में है। सरकार अब नया आयोग बनाने के मूड में है, नया विधेयक आ गया है। इसीलिए जो जेपीएससी के पास नियुक्ति का प्रस्ताव था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2404 पदों पर, उसे वापस ले लिया गया है। जी हाँ, जेपीएससी ने नियुक्ति प्रस्ताव को 2404 पदों पर वापस कर दिया है, क्योंकि सरकार को लाना है वैकेंसी 3000 प्लस पदों पर। और उस पर भी सरकार का टारगेट ये है कि हम अब नए आयोग से वैकेंसी को लाएंगे। तो ये प्रक्रिया आपको देखकर पता चल गया होगा कि सरकार सक्रिय है, सरकार इस मामले में सक्रिय है और सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता से देख रही है। इसलिए आपको भी गंभीर रहना होगा, है ना। नहीं, सरकार अगर गंभीर है तो आप अगर गंभीर नहीं तो आपको दिक्कत होगा। और पदों की संख्या जो 2404 अभी आप देख रहे थे कि 2404 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, अब वो नहीं रहा। क्योंकि अभी आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सीटों का पुनर्गठन हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ सरकार के निर्देश पर। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में सीटों का पुनर्गठन किया गया है। और हर एक जगह सीटों की संख्या लगभग, है ना, एवरेज देखें तो 100 से प्लस ही बढ़ी है, कहीं 200, कहीं 300 तक बढ़ा है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो 884 असिस्टेंट प्रोफेसर के 884 पद थे, अभी बढ़कर कितने हो गए, 1129। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर लगभग कह सकते 300 के आसपास यहाँ पर बढ़ा है ना, 250 के आसपास लगभग, इसको अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास बढ़ा है। और ये एक यूनिवर्सिटी की बात है। इसी प्रकार रांची यूनिवर्सिटी है, कोयलांचल यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पदों की संख्या बड़ी ही बड़ी है। अगर यहाँ पर इसको हम अगर राउंड फिगर में 100 भी मान लेना तो भी 1000 पद बढ़ना तय है, 1000 पद बढ़ना तय है। कहीं 200, कहीं 250 पदों की संख्या बढ़ी है। हम अगर एवरेज 100 माने तो भी 1000 प्लस पदों की संख्या बढ़ेगी। यानी अगली वैकेंसी 3500 के आसपास हो सकती है। अगर सरकार कंप्लीट वैकेंसी नहीं लाती है तो 3000 प्लस तो वैकेंसी आएगा ही। यानी बड़ा अवसर है आपके लिए। इस अवसर को आप कैसे करेंगे, तो आपको समझना होगा झारखंड का पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस। तो देखिए, झारखंड का पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये नियमावली है। और यहाँ पर ये 2022 में बना था नियमावली, 2022 का ये नियमावली है। इसी के तहत झारखंड में जितनी भी नियुक्तियाँ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है ना, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हुई हो या किसी यूनिवर्सिटी में परमानेंट नियुक्ति हुई हो, इसी नियम के तहत ये नियुक्तियाँ संपन्न हुई है। यहाँ पर ये एपीआई सिस्टम के माध्यम से नियुक्ति होगी। झारखंड में जो नियुक्ति होगी उसका सिस्टम क्या रहेगा, एपीआई, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपकी
नियुक्ति यहाँ पर होगी, जहाँ पर आपको क्या क्या देखा जाएगा, जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन का नंबर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस अवार्ड, टीचिंग एक्सपीरियंस अवार्ड वगैरह का नंबर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस और अवार्ड वगैरह का नंबर यहाँ कैलकुलेट होगा। और आगे बढ़िए, आगे क्या है, अवार्ड के बाद इंटरव्यू 20 नंबर का, यानी 80 + 20 का रेशियो चलेगा। यहाँ 80 नंबर आपका एकेडमिक से बनेगा और 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। 80 + 20, 80 एकेडमिक रहेगा और 20 क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। यही नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर ग्रेजुएशन का नंबर में अगर आपका 60% से ज़्यादा है तो 15 नंबर मिलेंगे, अगर 55 से 60% के बीच में है तो 10 नंबर, और 45% से नीचे है तो 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 45% से 55% के बीच में है, 45 से नीचे नहीं, 45 से 55 के बीच में है तो 5 नंबर दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 और एबव है तो 20 नंबर है। इसके बाद 55% अगर आपका है तो फिर आपको यहाँ 15 नंबर दिया जाएगा। अगर आप कैटेगरी में है तो 50% है तो भी आपका चलेगा और आपको 15 नंबर यहाँ मिल जाएगा। एमफिल में अगर आपका 60% से ज़्यादा नंबर है तो 7 नंबर है, और अगर 55 से 60 के बीच में है तो 5 नंबर है। पीएचडी में 15 नंबर है। अगर आप नेट पास हैं, साथ में जेआरएफ भी है तो आपको 15 नंबर, यानी पीएचडी और जेआरएफ वाले को बराबर नंबर यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आप सिंपल नेट है तो आपको 10 नंबर है, या फिर अगर आप जेट पास कर जाते हैं तो आपको फिर 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। रिसर्च पब्लिकेशन में 8 नंबर है। रिसर्च पब्लिकेशन यानी आपको रिसर्च पेपर, आर्टिकल पब्लिश करना होगा पीयर रिव्यू जर्नल में। ठीक है, कौन सा जर्नल, यूजीसी लिस्टेड यहाँ लिखा गया, लेकिन यूजीसी लिस्टेड अभी है नहीं, यूजीसी लिस्टेड खत्म हो गया है। आपको पीयर रिव्यू में 8 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस में 4 नंबर है, अवार्ड में आपका 3 नंबर है। ये टोटल कैलकुलेशन है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, इंटरव्यू में 20 है। और एक ही बता दूं, अगर मान लीजिए आपके पास एमफिल भी है, पीएचडी भी है ना, एमफिल भी है, पीएचडी भी है, आप बोलेंगे दोनों का नंबर मिलेगा, नहीं, आपको जो मैक्सिमम किसका है, पीएचडी का, तो पीएचडी का नंबर मिलेगा। अगर आप जेआरएफ भी हैं, नेट भी हैं और जेट भी निकाल लेते हैं तो ऐसा नहीं कि जेआरएफ का 15, फिर नेट का 10 और फिर जेट का 10 नंबर आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बल्कि जो मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम क्या है, 15 जेआरएफ का, तो आपको यहाँ 15 ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर अवार्ड है नेशनल और स्टेट लेवल का, तो जो स्टेट लेवल का अवार्ड मैक्सिमम 3 है वही आपको दिया जाएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं पब्लिकेशन का जो क्राइटेरिया दिया गया है। पब्लिकेशन में देखिए, अगर आपका यहाँ पर पब्लिश्ड हुआ है पेपर किस में, पीर रिव्यू जनरल है ना, यूजीसी लिस्टेड, दोनों में से कोई, तो यूजीसी लिस्टेड अभी नहीं रहा, उसको यूजीसी ने हटा दिया है। यानी आपको पीयर रिव्यू जनरल में आर्टिकल पब्लिश करना होगा, रिसर्च पेपर, तो मैक्सिमम 1 मार्क्स पर पेपर मिलेगा। तो आपको 8 मार्क्स चाहिए तो कितना करना होगा, 8 नंबर अगर कंप्लीट लेना है तो आपको 8 रिसर्च पेपर लिखना होगा, तब आपको 8 नंबर मिलेगा। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया है। बाद बाकी अलग नंबर है पब्लिकेशन, बुक ऑथर बुक है तो उसमें फिर आपका 3 मार्क्स है पर बुक, अगर आप बुक लिखे हैं तो फिर आपको 3 मार्क्स पर बुक मिलेगा। अगर चैप्टर है आपका बुक में तो 0.75 मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार पब्लिकेशन का, लेकिन बुक लिखने में समय लगेगा, एडिटेड जब आपका चैप्टर रहेगा आपका बुक में उसमें भी समय लगेगा। तो अभी आपको प्रयास करना चाहिए जो कि ईजी वे से हो जाएगा, 1 सप्ताह बैठिएगा तो आपको रिसर्च आर्टिकल बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये 8 नंबर हमको कैसे मिलेगा, तो 1 नंबर पे जो दिया है ना, मैक्सिमम 1 मार्क पर रिसर्च पेपर, तो आपको 8 पेपर अभी रिजल्ट आने के पहले पब्लिश करना चाहिए। रिजल्ट आने के पहले ये 8 पेपर आपको पब्लिश कर लेना चाहिए, ताकि आपको ये जो 8 नंबर है ना वो मिल सके। क्योंकि देखिए आप ग्रेजुएशन बदल नहीं सकते हैं, ये जो ग्रेजुएशन है वो आप बदल नहीं सकते, जो कर लिए हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन का नंबर बदल नहीं सकते हैं, एमफिल किए हैं तो वो भी नंबर बदल नहीं सकते हैं, पीएचडी है तो यहाँ बढ़ा नहीं सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी जेआरएफ है तो बढ़ा नहीं सकते हैं। मान लिया आप सिंपल नेट है तो आप जेआरएफ के लिए ट्राई करते रहिए, अगर जेट निकल जाता है तो जेआरएफ के लिए ट्राई करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर बढ़ जाएगा, 5 नंबर प्लस हो जाएगा, नेट वाले से आप आगे निकल जाइएगा, यहाँ बढ़ेगा। आपका नंबर बढ़ाने का स्कोप यहीं पर है, 8 नंबर, इसको आप बढ़ा सकते हैं। अवार्ड में बहुत तरह का जांच होता है, अवार्ड का नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल, रेयर होता, कह सकते हैं असंभव होता है। अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए जेआरएफ
नेट ये आपका पब्लिकेशन का ये जो 8 नंबर है ना, रिसर्च पब्लिकेशन का 8 नंबर के लिए आपको रिसर्च आर्टिकल लिखना होगा। अगर आपको रिसर्च आर्टिकल लिखने में कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको रिसर्च आर्टिकल लिखने में मदद पहुंचाई जाएगी। पब्लिकेशन ब्रांच एग्जाम फाइटर नंबर उनका, जहां पे आप देखिए आपको हमारा जो भी है ना रिसर्च पेपर राइटिंग हो, सिनॉप्सिस हो, थेसिस हो, ठीक है, आपको कोई भी यानी पब्लिकेशन से कुछ भी आपको समस्या हो, रिसर्च पेपर लिखना हो, आपको कहीं अगर समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 7541840154। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दिया जाएगा, किस प्रकार आप लिखेंगे ये आपको गाइडलाइन दिया जाएगा, ठीक है, किस प्रकार आपको लिखना है रिसर्च पेपर। तो यहाँ बिल्कुल आपका गाइडलाइन जो होगा, आप जो सर्विसेज होगी वो बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है, आपको जो सुविधा दी जाएगी वो बिल्कुल फ्री होगी। अगर आप कहीं लिख रहे हैं, आप लिख के भेजते हैं, कहीं गलती है, त्रुटि है, सुधार वगैरह बिल्कुल फ्री होगा। आप बिल्कुल बेहिचक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ज़रूरी जो भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं, ताकि आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकें, अच्छे जर्नल में उसको पब्लिश करा सकें, ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़े हुए इस इम्पॉर्टेंट अपडेट में जान चुके हैं कि क्या हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा झारखंड का, और किस प्रकार हम उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। जो भी हमने मुद्दे बनाए थे सभी मुद्दों पर आई थिंक अच्छे से डिस्कस हो गया है ना। कैसे होगा चयन, कैसे करें तैयारी, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात किया हमने। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा है कि आपको प्रयास हो कि मेरा API ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप JRF निकालिए, जरूर 5 नंबर बढ़ेगा, नहीं तो फिर पब्लिकेशन में 8 नंबर लेने के लिए अभी से जी जान लगा दीजिए, ठीक है। आपको कोई भी अगर मदद चाहिए तो एग्जाम फाइटर नंबर उनकी टीम आपका मदद करेगी, ताकि आप रिसर्च पेपर लिख सके, पब्लिश करा सकें और 8 नंबर जो मिलता है वो आपको मिल सके। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो बिल्कुल नए और बिल्कुल सही जगह पे आप हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे है। यहाँ हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट एवरीडे आपको दी जाती है। इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी अपडेट आती है, वैकेंसी आती है, PhD की नोटिफिकेशन आती है, तो हर एक सूचना आपको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को ये आवश्यक जानकारी मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।